अस्सलामुअलैकुम। अब दिन प्रतिदिन मुसलमानों का जोर बढ़ रहा था। लोग धीरे धीरे इस्लाम की ओर खिंच रहे थे। तो क्या कुरैश हाथ पांव मारकर बेफिक्र होकर बैठे रहे? नहीं, वे बराबर इस धुन में रहे कि किसी तरह मुसलमानों में फूट डाल दें, मुसलमानों को प्यारे नबी से बदगुमान कर दें। इसी मकसद से वे एक दिन सिर जोड़कर बैठे और विचार करने लगे कि क्या इलाज किया जाए जिससे मोहम्मद के अनुयायियों का बादल छट जाए, उस पर जान निछावर करने वाले धूल की तरह उड़ जाएं और वो बेबस होकर रह जाए। बहुत देर हो गई। वे सोचते रहे, विचार करते रहे। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि मोहम्मद का बायकाट किया जाए, पूरा बायकाट। आपसे और आपके साथियों से किसी प्रकार का कोई संबंध न रखा जाए, न कोई उनसे शादी ब्याह करे, न कुछ बेचे खरीदे, न कोई खाने पीने का सामान दे और न किसी तरह का लेन देन करे। इस राय पर सबने अपनी सहमति प्रकट कर दी और अधिक इत्मीनान के लिए एक लिखित समझौता भी तैयार हुआ जिसमें इन्हीं बुरे इरादों का उल्लेख था। ये लिखित समझौता काबा में लटका दिया गया ताकि हर एक उसका आदर करे और किसी को उसके हाथ लगाने या उसका विरोध करने की हिम्मत न हो। इसके बाद कुरैश के कुछ सरदार मुत्तलिब खानदान के पास गए और उन्हें धमकी दी, अब केवल दो सूरतें हैं, या तो तुम मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो कि हम उसे कत्ल कर दें। इस प्रकार तुमको भी आराम मिल जाएगा और हम भी चैन से रह सकेंगे। फिर साथ ही हम तुमको बहुत सा धन भी देंगे जो मोहम्मद के खून का बदला होगा। अगर इस बात पर तैयार हो जाओ तो फिर क्या कहना, वरना दूसरी सूरत यह है कि हम तुम सबका पूरे तौर से बाइकाट कर देंगे, न तुमसे कभी कुछ बेचेंगे खरीदेंगे, न और कोई लेन देन करेंगे। नतीजा क्या होगा, खूब सोच लो, तड़प तड़प कर मर जाओगे। अब बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? मुत्तलिब के खानदान के लोग ये सोच भी ना सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेरहम हाथों में दे दिया जाए ताकि आपके बैरी अपने दिल के अरमान पूरे करें। आप उनकी आंखों की रोशनी और दिल का सुकून थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी जान से भी प्रिय थे। उन्होंने कुरैश की धमकियों की तनिक भी परवाह न की और साफ साफ कह दिया कि हम हर बात सह सकते हैं पर मोहम्मद को नहीं छोड़ सकते। मुशरिकों ने कहा, तो ठीक है, आज से हम तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम हमारे दुश्मन, और अब हम तुम्हारा घेराव करेंगे। कुरैश ने उनका घेराव कर लिया और भूखे मारने की अपनी योजना में लग गए। हाशिम के खानदान वाले मुत्तलिब के कुटुंब के रिश्तेदार होते थे, इसलिए वे भी उनके साथ थे। केवल अबू लहब ने बेवफाई की। उसने अपने खानदान का विरोध किया और कुरैश का साथ दिया, क्योंकि वो अपने खानदान से बेजार था। उनको मुसीबतों में देखकर उसे बेहद खुशी होती थी। बाइकाट की सलाह भी सबसे पहले उसी ने दी थी और लोगों को इस बात पर उभारा था कि वे इन लोगों से लेन देन न करें। मुहर्रम का महीना था, नबूवत का 7वां साल था। अबू तालिब पूरे कुटुंब के साथ एक घाटी में नज़रबंद हो गए। यही घाटी शीबे अबी तालिब के नाम से मशहूर हुई। ये लोग दिन रात यहीं पड़े रहते, न किसी से कुछ संबंध, न कोई लेन देन। एक तरह की जेल थी जिसमें वे हर समय बंद रहते। केवल प्रतिष्ठित महीनों रजब, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम में बाहर आते, जबकि अरब की सभी लड़ाई झगड़े रुक जाते। हर तरह के खतरे खत्म हो जाते। हर आदमी बिल्कुल आज़ाद और बेफिक्र होता। इन्हीं दिनों में प्यारे नबी भी बाहर आते और इस्लाम के प्रचार में लग जाते। हाजी लोग इन्हीं दिनों में मक्का आते। व्यापारी लोग मक्का के निकट ही बाजार लगाते और कारोबार के सामान सजाते। प्यारे नबी भी उनके पास जाते, उनको इस्लाम की ओर बुलाते, बड़े ही दर्द और प्रेम से कहते, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का दीन अपना लो, वो बहुत खुश होगा, तुम पर दया करेगा और तुम्हें अच्छा बदला देगा। लेकिन अगर तुम कुफ्र और शिर्क से चिमटे रहे और इस दीन को ठुकरा दिया तो वो नाराज़ होगा और बहुत सख्त सज़ा देगा। जो लोग हबशा में थे, उनको पता चला कि उमर मुसलमान हो गए हैं, अब हर तरह इस्लाम के कदम जम गए हैं। अब वो निस्सहाय और बेबस नहीं रहा है। मुसलमान अब बेझिझक कुरैश को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, उनकी गुमराही पर होशियार कर रहे हैं। मक्का का कोना कोना अब इस्लाम के प्रकाश से जगमगा उठा है। न केवल मक्का बल्कि मक्का के बाहर भी इस्लाम का डंका बज रहा है। ये सुनकर वो खुशी से खिल उठे और वतन के लिए इतने बेचैन हुए कि हबशा को छोड़कर फिर मक्का की ओर चल पड़े। मक्का के निकट पहुंचे तो मालूम हुआ कि मुसलमान नज़रबंद हैं, कुरैश का उन पर पहरा है। बड़ी तंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी हालत में वे मक्का क्या जाते, फिर वापस हबशा लौट गए। घाटी में प्यारे नबी और आपके सच्चे साथी पड़े रहे। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, साल 6 महीने भी नहीं, लगातार 3 साल तक पड़े रहे। कठिनाइयां उमड़ उमड़ कर आती रहीं और वे सब सहते रहे। जब पानी सिर से ऊंचा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को भी हिजरत की इजाज़त दे दी।
वे भी हबशा चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ सुकून मिला। अब मक्का में केवल गिने चुने मुसलमान रह गए। जो मुसलमान रह गए उन पर एक मुद्दत तक दुश्मनों का पहरा रहा, जिसकी वजह से एक एक मिनट उनके लिए मुसीबत बन गया। लेकिन धन्य थे वे लोग, उनके स्वाभिमान और साहस का क्या कहना। सारी मुसीबतें एक तरफ और मुत्तलिब के कुटुंब की हिम्मत और मजबूती एक तरफ। भूख और फाके के कष्ट सहते रहे, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनिक भी आंच न आने दी और दिल जान से आपकी खिदमत और हिफाजत में लगे रहे। चाचा अबू तालिब का प्रेम और स्नेह भी देखने योग्य था। वे आपके लिए बिल्कुल दीवाने थे, जैसे एक ममता की मारी माँ का हाल होता है। वे एक क्षण के लिए भी आपसे गाफिल न होते, यहाँ तक कि सोते भी तो अपने पास ही सुलाते। कभी किसी मजबूरी से साथ छोड़ना भी पड़ता तो अपनी जगह अपने किसी बेटे को कर देते कि रात में जागकर वो आपकी रक्षा करे।